जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं एमएससीपी एसीपी के बारे में, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं पेंशनर्स की प्रॉब्लम के बारे में, उसके सोल्यूशन के बारे में, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि 8वें वेतन आयोग में आपकी कितनी पेंशन बढ़ेगी ओआरओपी 3 से ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, कुछ डिमांड गई है भारत सरकार के पास, तो 8वें वेतन आयोग के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक दो जानकारी और है, वो भी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, ओआरओपी 3 में कुछ पेंशनर्स का ग्रुप हुआ चेंज। एक्स की जगह वाई हुआ और वाई की जगह एक्स हुआ। पेंशन भी गलत मिल रही है ग्रुप की। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी 3 जब से आई है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है पेंशन में। कभी पीपीओ गलत बन रहे हैं, कभी रैंक गलत मेंशन हो रही है, कभी ग्रुप चेंज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये सब हो रहा है क्लैरिकल स्टाफ की वजह से। जो पीसीडी एक्सपर्ट्स में बंदे बैठे हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इस वजह से पेंशन भी आपकी कहीं ना कहीं गलत मिल रही होगी। हर एक पेंशनर की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ पेंशनर की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसी ग्रुप चेंज हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक्स ग्रुप की पेंशन मिलनी चाहिए थी, वहां पे वाई ग्रुप की मिल रही है। अगर किसी पेंशनर का वाई ग्रुप है तो उनको एक्स ग्रुप की पेंशन मिल रही है। अगर दोस्तों ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपको शिकायत डालने की जरूरत है। आप शिकायत करेंगे और जो आपका ओल्ड पीपीओ है, पुराना कोई पीपीओ है, उसको लेकर आप शिकायत डालेंगे। उसमें आप दिखाएंगे कि आपका एक्स ग्रुप है तो आपको एक्स ग्रुप की पेंशन दी जाए, अगर आपका वाई ग्रुप है तो फिर आपको वाई ग्रुप की पेंशन दी जाए। यानी पुराना पीपीओ दिखाकर आप अपनी पेंशन ठीक करा सकते हैं। यानी जो आपका ग्रुप है फिर उसी की आपको पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, जो भी कोई दिक्कत है तो आप सीपी ग्राम में भी शिकायत डाल सकते हैं, या फिर दोस्तों आप स्पर्श पे भी शिकायत डाल सकते हैं। जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं वो लिख सकते हैं अपनी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को, सीपीपीसी को। तो दोस्तों, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करी जाएगी। अगर आपकी गलत पेंशन चल रही है तो वो ठीक करी जाएगी। तो दोस्तों, ग्रुप से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है पेंशनर्स के पास, तो उनको ठीक कराने की जरूरत है। नहीं तो दोस्तों फिर आगे आपको गलत ग्रुप की पेंशन मिलेगी, तो इसे आप जरूर सही कराएं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एमएससीपी लेने के लिए 8, 16, 24 क्वालिफाइंग सर्विस का रूल 2006 से पहले आए पेंशनर के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये 8, 16, 24 वाला जो रूल है ये है दोस्तों एमएससीपी का, और ये उन्हीं पेंशनर पे अप्लाई होगा जो 2006 के बाद आए हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कई ऐसे पेंशनर हैं जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं होती, यानी कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं, जैसे AWL, OSL। लेकिन अगर पिछली रैंक में अगर आपने 8 साल गुजारे हैं तो आपको अगली रैंक का बेनिफिट मिल जाता है। दोस्तों, ये बात मैंने कही थी उन पेंशनर के लिए जो 2006 के बाद आए हैं। तो दोस्तों, आपको समझने होंगे कुछ रूल। तो ये 8, 16, 24 वाला जो रूल है ये 2006 के जो बाद आए हैं उन पे अप्लाई होगा, क्योंकि एमएससीपी का ये रूल है। तो उन्हीं पेंशनर्स को मिलेगी एमएससीपी जो 2006 के बाद आए हैं। अब दोस्तों, जो 2006 से पहले आए हैं उनके लिए क्या रूल है ये भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनके लिए रूल है 10 साल और 20 साल का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक रैंक में 10 साल होल्ड करते हैं तब आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों, जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनके लिए सिर्फ दो ही फाइनेंशियल अपग्रेडेशन थे, एक तो 10 साल पे और 20 साल पे। यानी अगर कोई सिपाही है जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से ऊपर है तो उनको नायक की पेंशन, अगर कोई सिपाही है नायक है 20 साल से ऊपर है तो उनको फिर एसीपी हवलदार की पेंशन। सिर्फ नायक और एक हवलदार की पेंशन अलाउ थी जो 2006 से पहले आए हैं पेंशनर, और वो भी हर एक के लिए नहीं, जो अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं। तो दोस्तों, 8, 16, 24 वाला रूल जो 2006 से पहले आए हैं पेंशनर उन पे अप्लाई नहीं होगा और ना ही उनको एमएससीपी दी जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा 8 सीपीसी की और फिटमेंट फैक्टर की। जैसा आपको पता है जितनी भी आपकी ओआरओपी रिवाइज हो रही है 7 सीपीसी में, तो दोस्तों उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि उसमें यूज हो रहा है एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो 7 सीपीसी में रैंक आ रहे हैं उनकी भी पेंशन कम है, जैसे जेसीओस की, एससीओस की, जिसका फायदा पुराने पेंशनर्स को नहीं मिल रहा। तो दोस्तों ओआरओपी में जिस तरीके से आपको डिग्रेड करा गया,
हालांकि कुछ रैंकों की पेंशन बढ़ गई, लेकिन जिनकी नहीं बढ़ी वो डिमांड कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग आना बहुत जरूरी है आपकी पेंशन मैक्सिमम बढ़ाने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन मैक्सिमम पहुंचे तो 8वां वेतन आयोग की डिमांड आप करें भारत सरकार से। हम भी दोस्तों लगे हुए हैं भारत सरकार के पीछे कि भारत सरकार 8वां वेतन आयोग गठित करे। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि 8वें वेतन आयोग पर आपकी पेंशन बढ़ेगी कितनी अगर 8वां वेतन आयोग आता है। दोस्तों मैंने इसमें फिटमेंट फैक्टर बहुत ही मिनिमम यूज किया है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा की उम्मीद ना रखें तो बेहतर है। ज्यादा की उम्मीद हमें वैसे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको सरकार का रवैया पता है, आप जानते हैं कि वो आपको कितना देना चाह रही है। फिर भी दोस्तों मैंने यहाँ पे मिनिमम फिटमेंट फैक्टर यूज किया है, और दोस्तों इसी के आसपास आपकी पेंशन रह सकती है 8th सीपीसी में। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ओआरओपी 3 से ज्यादा फायदा आपको 8th सीपीसी में मिलेगा। कैसे, ये समझते हैं। 8th सीपीसी लागू करने की मांग ताकि जवान जेसीओस को ओआरओपी 3 से ज्यादा फायदा 8th सीपीसी में मिल पाए। देखिए अप्रॉक्स कितनी पेंशन होगी 8th सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अप्रॉक्स पेंशन बता रहा हूं कि जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो फिटमेंट फैक्टर के आधार पे आपकी कितनी पेंशन बढ़ जाएगी, यानी जितनी आप ओआरओपी 3 में ले रहे हैं उससे ज्यादा पेंशन कितनी बढ़ेगी 8th सीपीसी में। दोस्तों मैंने यहां पे फिटमेंट फैक्टर लिया है 1.92, ये वाला फिटमेंट फैक्टर लिया है, और जितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी में वो हो सकता है 1.92, 1.94 और 1.96, इसी के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से मैंने एक फिटमेंट फैक्टर लिया है 8 सीपीसी की आपकी पेंशन बनाने के लिए, मैंने लिया है 1.92। अब दोस्तों जैसे सिपाही हैं उनकी पेंशन हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में 39,289। अगर सिपाही की पेंशन 20,000 के आसपास है तो इनकी पेंशन हो जाएगी 39,289 और प्लस डीए उस टाइम जो चल रहा होगा। फिर दोस्तों नायक की पेंशन हो जाएगी 45,253। ये मैं बेसिक पेंशन की बात कर रहा हूं, बेसिक पेंशन की, और डीए इसमें अलग जुड़ेगा। नायक की हो जाएगी 45,253। फिर दोस्तों हवलदार की हो जाएगी 47,545 बेसिक पेंशन और डीए अलग। फिर दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार 49,500 बेसिक पेंशन। फिर नायब सूबेदार 51,648, सूबेदार 60,480। जैसे दोस्तों ओआरओपी 3 में उनकी पेंशन नहीं बढ़ी सूबेदार की, जैसे इनकी ओआरओपी 3 में 31,500 दे रखी है, तो दोस्तों जो 31,500 लेंगे उनकी पेंशन हो जाएगी 60,480। और जो पुराने सूबेदार हैं यानी 30 जून 2014 से पहले के सूबेदार हैं जो 32,614 ले रहे हैं या फिर 31,000 के आसपास ले रहे हैं, उनकी भी पेंशन दोस्तों 60,000 के आसपास पहुंच जाएगी, 60,480 के आसपास। यानी जिनको नुकसान हुआ ओआरओपी 3 में उनको फायदा मिल जाएगा 8th सीपीसी में, क्योंकि दोस्तों 8th सीपीसी में हर एक की पेंशन बढ़नी है, चाहे वो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हो, चाहे वो पीएमआर हो, चाहे वो जेसीओस हो, एससीओस हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, ए टू जेड कोई भी पेंशनर्स हो, उनकी 8th सीपीसी में पेंशन बढ़ जाएगी, भले ही उनकी पेंशन मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो। तो दोस्तों सूबेदार का मैंने बता दिया 60,480, इसके आसपास इनकी पेंशन रहेगी। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर 66,096, सूबेदार मेजर की 66,096। फिर दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट इनकी हो जाएगी 79,104 बेसिक पेंशन। ऑनरी कैप्टन 81,840 बेसिक पेंशन, और इसमें डीए अलग काउंट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये बेनिफिट मैंने आपको दिखाया 8th सीपीसी में। हम तो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि भारत सरकार 8वां वेतन आयोग जरूर लाए, ताकि जो सैलरी पर्सन लोग हैं उनकी भी पेंशन बढ़े और जो पेंशनर्स हैं ए टू जेड पेंशनर्स उनकी भी पेंशन बढ़े। तो 8वें वेतन आयोग की लागू करने की डिमांड हम लगातार उठाते रहेंगे भारत सरकार के सामने। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पेंशन से जुड़ी कोई भी समस्या है तो ईमेल करिए मुझे। जी दोस्तों, अगर आपको पेंशन से जुड़ी, फैमिली पेंशन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी मेल आईडी लिख रखी है, तो दोस्तों उस मेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों समय अनुसार जैसा मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी मेल देखूंगा, आपकी प्रॉब्लम देखूंगा और फिर उसका सोल्यूशन देखने की कोशिश करूंगा, उसका सोल्यूशन ढूंढूंगा। तो दोस्तों आप मेल करते रहिए मुझे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दोस्तों जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैं संडे के दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा इन्वेस्टमेंट पर, तो दोस्तों आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा और ये वीडियो आएगा इन्वेस्टमेंट पर
दिन में 3 बजे, 3 साढ़े 3 के बीच में वीडियो आएगा इन्वेस्टमेंट पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके पास पैसा है आप उसे ऐसी जगह लगाएं जिससे आपको ज्यादा फायदा मिले, ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकें, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकेंगे जो मैं दिन में 3 बजे अपलोड करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म को समझना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखेगा। मैं फोर्सफुली किसी को नहीं कह रहा हूं, आप इच्छा अनुसार अपनी समझदारी से सब कुछ समझ सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आएगा मेरा 3 बजे, 3:30 बजे। और दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। हालांकि जो मैं 3 बजे वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैंने आपको सारी जानकारी दी है, सब कुछ बताया है कंपनी के बारे में और कैसे इन्वेस्टमेंट होगा उसके बारे में भी कुछ जानकारी दी है। तो दोस्तों जो भी पेंशनर्स हैं, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी के पेंशनर्स हो, डिफेंस के हों, सिविल के हों या फिर स्टेट के हों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम कहीं ऐसा पैसा लगाएं जहां पे हमें अधिक मुनाफा मिले। दोस्तों अगर आपके पास कोई पैसा रखा हुआ है या फिर बचा हुआ पैसा है, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा, समझाऊंगा, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं दिन में 3 या फिर 3:30 के बीच में। और दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा आपका नहीं लगना रजिस्टर करने में, तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। और दोस्तों उसमें एक रेफरल कोड है, और दोस्तों ये रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करें उस वेबसाइट पे। सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्टर करना होगा, हालांकि हर एक चीज मैंने बताई है उस वीडियो में, आप पहले देख लेंगे वो वीडियो, उसके बाद आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। और आपको और कुछ जानकारी लेनी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो व्हाट्सएप नंबर भी दोस्तों मेरा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहेगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी जो मैंने आपको समझाई है। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।